रहे हैं ना एक बार? सर मैं बोलूँ सर आंसर? यस सर। हाँ, एक बार क्वेश्चन ट्राई करना है यस खुद। सर, हो गया। एक बार ट्राई करना, ढंग सर से हो गलत गया नहीं होना सर। चाहिए बिल्कुल। हाँ कुछ, सर हाँ क्वेश्चन एक बार बताओ। देख लो दोबारा। 1 मिनट बस। ओके सर।
हाँ ग्राफ बताएंगे कैसे किया है। सर K2 ग्रेटर देन K1 था या लेस देन? K1 ग्रेटर देन K2 था। K1 ग्रेटर देन K2, तो सर K2 फास्ट रिएक्शन, बीच वाला स्लो रिएक्शन था, K1 मॉडरेट, तो सर राइजिंग होगा, उसके बाद लास्ट में सबसे डाउन चला जाएगा। A B स्लो C D K2 ये है ना, और K1 ग्रेटर देन K2 है। अब ये एक्सोथर्मल रिएक्शन थी, मैंने कहा था डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया, दो है। अब K1 जो है सबसे फास्ट स्टेप है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम, इतना ले लिया, सही ना, सबसे कम है। अब B से C जो है, ये A है, B बन गया यहाँ पे। B से C जो है सबसे स्लो, तो इसको सबसे ऊपर थोड़ा सा नीचे लेके, ये ले लिया। उसके बाद ये B है और ये B से C सबसे स्लो, उसके बाद C से D थोड़ा सा, बस आया समझ के नहीं। ये A, ये B, ये C और ये C से बना D, और बीच में ये होती है ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है, कितनी ट्रांजिशन स्टेट आ गई? 3 ट्रांजिशन स्टेट, 2 इंटरमीडिएट B और C। आया समझ के नहीं? 3 ट्रांजिशन स्टेट, 2 इंटरमीडिएट B और C। कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। ये अच्छा बताओ, सच सच बोलना है बिल्कुल, किस हैंड से रेस करना है जिसका एक ग्राफ सही है। सर हाँ बोलो। सर लास्ट वाला हिल कम भी हो सकता है बीच वाले से। बीच वाले से कम? हाँ, बीच वाले से कम ही है, बीच वाले से कम है, A से B वाले से ज्यादा होगा। अच्छा अभी 3 का Yes. सही हुआ, विधि का सही हुआ है, विधि वर्मा का, श्रुतिका का सही हुआ है, मुकुल का सही हुआ है, 3 का सही हुआ है सिर्फ। विधि अग्रवाल का भी सही है, प्रथम जैन का सही है, वंशिका का सही है। नहीं, फिर बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब देखो मैं तुम्हें सबका रिजल्ट मैं ला दूंगा अच्छा वाला, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, जो मेरे लेक्चर्स पहले से तुम्हें मिल रहे हैं ना, उसको तुम बहुत ढंग से पढ़ के रखो, और यहाँ पे काम करो ऐसे कि IIT एडवांस का पेपर दे रहे हो या नीट का एग्जाम कर रहे हो, तो जाके अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। चलो अब यहाँ पे अगर नहीं पढ़ोगे ना, एक मैं ग्राफ और बना देता हूँ ऐसी, एक और ट्राई करो। इसके तो अभी मैं पीछे वाला पार्ट देख ही नहीं रहा कि तुम कर लोगे, एक और ट्राई करो। मान लो ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, डी से ई बन रहा है, ये है सही ना। तो इसमें देते हैं ए से बी जो है स्लो स्टेप है, बी से सी K1 रेट कांस्टेंट, सी से डी K2 रेट कांस्टेंट, और डी से ई K3 रेट कांस्टेंट, और K1 इज ग्रेटर देन K3 इज ग्रेटर देन K2। डेल्टा एच रिएक्शन का है पॉजिटिव। बनाओ जल्दी से, बना लोगे कि नहीं कर्व इसका? बन गया सर। क्या है बोलो? सर केवल जो ये वाला है, सबसे पहले तो सबसे ऊपर जाएगा क्योंकि फ्लो स्टेप है, तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी। फिर सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी K1 के लिए। फिर एक बार K2 बिल्कुल चेक कर एक बार, पोटेंशियल एनर्जी और टाइम, ये कर्व है, स्टार्ट होगा नीचे से, एंड होगा ऊपर। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? क्योंकि ग्राफ एंडोथर्मिक है, सबसे पहले स्टेप ये देखेंगे। अब फर्स्ट स्टेप स्लो है इसका, तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा। उसके बाद ये ए से बना बी, उसके बाद बी से सी, K1 सबसे ज्यादा है तो बहुत फास्ट स्टेप होगा, बहुत फास्ट। अब उसके बाद सी से बना डी, डी है, और डी जो है स्लो स्टेप से हल्का सा, एक मिनट इसको ऐसे बनाना, ये गलत हो गया, ये ऐसे ऐसे आ जाएगा।
और फिर है D से E K3, ये इससे थोड़ा सा इतना लेके बना देंगे इसको। ये वाली वैल्यू जो है दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू K1, जो सबसे फास्ट स्टेप है। ये K3 थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, हल्का सा और ऊपर दिखा सकते हैं। और ये वाला स्लो से थोड़ा सा फास्ट, स्लो वाले स्टेप से थोड़ा सा फास्ट। ये A, इंटरमीडिएट B, इंटरमीडिएट C, इंटरमीडिएट D, और ये फाइनल प्रोडक्ट E। क्लियर हो रही बात कि नहीं है? यस सर, सही था। और अभी तुम ध्यान दो, इसमें ना कई बार ग्राफ ऐसे देते हैं कि फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी दे देंगे, बैकवर्ड भी दे देंगे, फॉरवर्ड भी दे देंगे, बैकवर्ड भी दे देंगे, फॉरवर्ड भी दे देंगे, बैकवर्ड भी दे देंगे। तब सोचना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बैकवर्ड का भी चेक करते हैं उसके, बैकवर्ड है नहीं ये वाला, जैसे ये फॉरवर्ड है तो ये बैकवर्ड हो गया, समझे कि नहीं? है कई बार ये भी दे देते हैं। हाँ, थोड़ा सा डेटा देंगे एक्स्ट्रा। अभी मैंने तुम्हें सिखा दिया किस तरह से सोचना है। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नेक्स्ट नोट करेंगे। किस किस बच्चे का सही हुआ? अब सम्यक, विधि वर्मा, बिंदिया, मुकुल, श्रुतिका, कशिश, निहारिका, सुधांशु, अनन्य, प्रियांशी, प्रथम। बाकी बच्चे नहीं ट्राई करोगे ना गड़बड़ हो जाएगी। ईशांक है इसमें क्लास में नहीं है अभी? ईशांक, चलो बस एक बात मैं बोलूंगा कि कम से कम 6 या 7 बच्चे हैं जिन्होंने मेरे को चारों चैप्टर सुना दिए हैं। तो अब नेक्स्ट सैटरडे तक का क्या टाइम सफिशिएंट है सबके लिए चारों चैप्टर करने के लिए? नेक्स्ट सैटरडे तक का? यस सर। यस सर। चलो अभी मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करता हूँ, पहले आगे देख लेते हैं इसको। अच्छा, अब है क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। क्वालिटेटिव इफेक्ट, क्वांटिटी, ध्यान रखना मैं एक चीज बोलना भूल गया हूँ। अरेनियस इक्वेशन जो इफेक्ट बताती है वो क्वांटिटेटिव है। जब भी इक्वेशन के थ्रू हम टेम्परेचर का इफेक्ट बता रहे हैं ऑन रेट कांस्टेंट, इक्वेशन यानी अरेनियस इक्वेशन के थ्रू, तो वो है क्वांटिटेटिव इफेक्ट। और मैं अगर ग्राफ के थ्रू बता रहा हूँ तो उसे बोलेंगे क्वालिटेटिव इफेक्ट। ग्राफ के थ्रू कौन सा होगा? क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। तो क्वालिटी सबने पढ़ा है ना, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान कर्व। हाँ सर। देखो जब ये सबने पढ़ा होगा, ग्राफ बहुत ढंग से बनाना। यहाँ आएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ क्या आएगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इधर क्या आएगा? ये चलो मैंने पहले बता दिया तुम्हें, नहीं तो अदरवाइज इसमें यही गलती हो जाती है। वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? चलो फिर देखो, यहाँ पे अगर मैं कहूँ क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट स्टडी कर रहे हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक बार तुम खुद सोच के निकालना। देखो मान लिया मैंने ये कर्व है, एट टेम्परेचर T केल्विन, और एरिया अंडर द कर्व जो है इट इज गिविंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। एरिया अंडर द कर्व इज गिविंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज दिस इज गिविंग एक्चुअली द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। यहां वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट सपोज ये पॉइंट से इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मैंने जितना बताया ना इसके बेसिस बताओ वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, देखना नहीं है किसी को। वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? वाई एक्सिस पे फ्रिक्शन सर एक बार रिपीट कर दोगे सर क्वेश्चन? मेरा इंटरनेट खराब हो एनर्जी गया। मतलब वाई, मैंने बोला इस कर्व के अंदर वाई एक्सिस पे क्या आएगा और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? y पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और x पे एनर्जी। वाई पे आएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एक्स पे एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और एक्स पे क्या आ जाएगा? एनर्जी। टेम्परेचर है T केल्विन। अब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 केल्विन से, ध्यान देना, अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ 10 केल्विन से, तो क्या होगा? ये कर्व ऐसे हो जाएगा नीचे की तरफ, एनर्जी बढ़ जाएगी, ये बढ़ गई एनर्जी। तो अब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो तुम चेक करो कितने हो गए। सर डबल हो जाएंगे सर, ऑलमोस्ट। डबल हो गया। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल देखो अब कितने हो गए, दे हैव ऑलमोस्ट डबल्ड इटसेल्फ।
with every 10 degree rise, ये T plus 10 पे है, with every 10 degree rise in temperature, fraction of molecules becomes almost double. With every 10 degree rise in temperature, fraction of molecules having sufficient energy becomes almost double. क्योंकि हम इन्हीं फ्रैक्शन से डील करेंगे, हम इसी फ्रैक्शन से डील करेंगे. क्यों? क्योंकि इन्हीं मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर है. एरिया अंडर द कर्व ऑलवेज रिमेन्स द सेम. area under the curve always remains the same, and area under the curve and total area under the curve is equal to total number of molecules, is equal to total number of molecules. molecules वगैरह सब सेम है, बस उनकी एनर्जी कम ज्यादा होगी. कोई डाउट? क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट एक्सप्लेन कर लोगे कि नहीं? है सर यस सर. हमारे लिए सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है बस, इससे मेरे पहले वाले कोई फायदा नहीं है उसका. हाँ बोलो, किसी को पूछना कुछ? यस सर. सर जो कर्व वाला क्वेश्चन करा था A to B to C, और इसके बीच में सर क्या क्या टॉपिक्स करा दिए एक बार बता दो. क्या सर मैं डिस्कनेक्ट हो नहीं गया नहीं, था. कुछ बता ऋषि, एक बार तू दोबारा चेक कर लियो सेकंड वाला वीडियो. कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराया, बस एक ही क्वेश्चन और उस टाइप का दे दिया था. ओके सर, बस इतना ही करा है. हाँ यही कराया. विद ठीक है. राइज इन टेम्परेचर, ध्यान देंगे. हाँ, विद टेम्परेचर बढ़ाने से, बताओ, देखते देखना नहीं, कोई कॉपी में देखेगा नहीं. टेम्परेचर बढ़ाने से जेड पे और एफ पे क्या फर्क पड़ता है, और कैटलिस्ट से क्या फर्क पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ाने से जेड पे और दोनों इंक्रीज, active- टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों इंक्रीज करते हैं. टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों इंक्रीज करते हैं. टेम्परेचर बढ़ेगा तो जेड भी बढ़ेगा और एफ भी बढ़ेगा. और एक्टिवेशन एनर्जी को नहीं सॉरी, कैटलिस्ट डालने से Z एडिशन ऑफ constant कैटलिस्ट, और F बढ़ जेड जाएगा. कांस्टेंट है, बढ़ जाएगा. F increase तो होगा. बढ़ेगा, जेड कांस्टेंट रहेगा. हाँ जेड क्या रहेगा? सेम. Constant. जेड सेम रहेगा, लेकिन एफ जो होगा, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, वो बढ़ जाएंगे. यही बोला ना, किसने बोला आंसर? ये प्रथम ने. सर Yes. मुकुल. फिर सम्यक. पहले किसने बोला था? इससे सबसे पहले किसने बोला था ये? तो सेकंड वाला मैंने बोलता, फर्स्ट वाला प्रथम. हाँ प्रथम. प्रथम यस सर. प्रथम तू आंसर ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रहा है. तू कई बार बहुत अच्छे आंसर दे रहा है. तू पढ़ना स्टार्ट कर दे ढंग से. और लास्ट ईयर मैं सेम लाइन बोलता था विधि को, विधि अग्रवाल Yes. को मैं सेम लाइन बोलता था ये. लेकिन हाँ वो कर रही है ट्राई, लेकिन अभी थोड़ा हल्का बहुत डाउन हुई है. तो मैं सेम चीज तेरे को दोबारा बोल रहा हूँ. देखो कौन सा बच्चा जुलाई अगस्त के आसपास बहुत आगे निकल के आता है, पता नहीं कुछ भी. लेकिन अगर तुम लोग अभी भी ट्राई कर लोगे ना ढंग से, बिल्कुल फॉलो करोगे कि हाँ जैसे सर ने बोला मैं हमें वैसे करना है, बस एक ही बुक खत्म करनी है, कुछ हो जाए, तो तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा. तो प्रथम मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि मैंने 2-3 बार नोट किया है ओके सर. तू एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर भी देता कई बार, बहुत अच्छे आंसर जो लास्ट ईयर विधि देती थी. तो इसलिए ट्राई कर तू भी. ओके सर. सम्यक इस समय अभी, हाँ सम्यक अगर घबराता नहीं है, सम्यक पूरी मेहनत करता है, तो सम्यक अभी आगे है. आईआईटी वाली बात नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ. लेकिन हाँ कर, अच्छा ट्राई कर रहा है वो. बाकी बच्चे भी, सारे बच्चे बहुत सिंसियर हैं, क्लास बहुत इफेक्टिवली अटेंड करते हैं, लास्ट तक सारे बच्चे रहते हैं. ट्राई सबको करना चाहिए कि अच्छे मार्क्स आए. एनसीईआरटी और 43 ईयर्स आईआईटी, यही खत्म करना है. और नेक्स्ट अभी मैं बात करूंगा नेक्स्ट सैटरडे के लिए. ये मेरा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया. कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? नो बच्चे सर. को कोई डाउट? चलो फिर ये वाली चीज खत्म हो गई है. नेक्स्ट नोट करना अब इसके न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स इसके थे, किए सबने क्या न्यूमेरिकल्स? सर ज्यादा नहीं थे, 4-5 थे इसके बाद. हाँ 4-5 बेसिक न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं कि नहीं? हाँ सर किए. ये जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 300 to 320 केल्विन, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, किया है ये? Yes, sir. किया है सर. फॉर्मूला log K2/K1 इज इक्वल टू, रट्टा होना चाहिए फॉर्मूला, कभी भी पूछूं गलत बोलते हैं आधे बच्चे फॉर्मूला. 1/T1 मतलब 1/T1. और मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो है ना, वो बोलते हैं EA/2.303 RT, वो गलत हो जाएगा क्योंकि T तो अंदर भी आ रहा है ना. EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2. EA की वैल्यू ध्यान रखना, जूल में है तो R 8.314, EA की वैल्यू कैलोरी में है तो R की वैल्यू 2. अब K2/K1 इक्वल टू क्या दे रखा है? 4 दे रखा है. क्वाड्रपल्स मतलब 4, ट्रिपल्स मतलब 3. समझे कि नहीं है? एक क्वेश्चन निकालेंगे बिना देखे, एक क्वेश्चन निकालेंगे बिना देखे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ, आईआईटी के अंदर भी पूछा हुआ है. एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट,
in presence of a catalyst. Activation energy of a reaction is lowered by activation energy of a reaction is lowered by 2 किलो कैलोरी। किया हुआ ना क्वेश्चन सबने? By how much rate will increase? ये सबने किया हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. करेंगे क्वेश्चन ये। Sir, 28 times. 28 times. किस किसने निकाल लिया? सर ऋषि। ऋषि ने निकाल लिया, वंशिका ने निकाल लिया है। Sir, एंड वंशिका, सम्यक, ऋषि और sir, plus. हाँ देखो, वंशिका ने निकाल लिया, सम्यक ने, ऋषि ने, कशिश ने,
बिंदिया ने, विधि अग्रवाल ने, अनन्या ने, प्रथम ने। चलो अब एक बार इनमें से एक से मैं पूछ लेता हूँ। हाँ एक बार निहारिका ने भी निकाल लिया, बहुत अच्छे। अनन्या, यस सर। अनन्या फॉर्मूला बताओ क्या है। सर पहले k इज इक्वल टू ए की पावर ई ए माइनस डिवाइड बाय आर टी माइनस ए बाय आर टी। हाँ सर और एक आर एन से क्वेश्चन में नहीं था सर, दोनों को डिवाइड करके निकालना है। हाँ, दोनों डिवाइड करके क्या फॉर्मूला बना। सर ई क्यू माइनस ई ए जो 2000 के इक्वल है, और जो k बाई के आया वो ई की पावर 2000 बाय 2 इंटू 300, तो ई की पावर 3.33। नहीं नहीं वो नहीं, तो log k2 बाई k1 मैंने फॉर्मूला डिराइव भी कराया था ये ना। मैं ये पूछ रहा हूँ e1 माइनस e2 बाई में 2.33 RT, ये वाला मैंने, अच्छा ये फॉर्मूला ये आया कि नहीं। यस सर। मैं यही पूछ रहा हूँ, यही बोलना सही है। ओके सर। हाँ तो e1 माइनस e2 कितना है, 2 किलो कैलोरी। 2 किलो कैलोरी मीन्स 2000 कैलोरीज बाई 2.303 आर। आर को लेंगे 2 क्योंकि कैलोरी में है ऊपर, और टी कितना है 300 केल्विन। log k2 बाई k1, इसकी वैल्यू कितनी आई अभी सॉल्व करने में, कितना आया ये 1.4 1.4 1.44। तो k2 इक्वल टू आ जाएगा 28 टाइम्स k1। ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो मेन इक्वेशन यूज करके डिराइव कर लोगे कि नहीं। यस मेन सर। इक्वेशन यूज करके डिराइव जरूर कर लेना, सही है। अच्छा अब मैं क्या इसमें सीधा नए क्वेश्चन दे दूं। एक क्वेश्चन ये भी किया हुआ तुम लोगों ने, अच्छा क्वेश्चन था कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय दिस मच व्हेन टेंपरेचर राइजेस फ्रॉम 300 टू जैसे 305 केल्विन जो भी है, व्हाइल इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस बाय ओनली 3%। कैलकुलेट द एक्टिव एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ये किया है क्वेश्चन कि नहीं। यस सर। ये करवाऊं कि आता सबको। ये वीडियोस में होगा ना क्वेश्चन कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय say 5% when temperature rises from 300 to 305 Kelvin, whereas equilibrium constant increases by 2% when temperature rises from 300 to 305 Kelvin. Calculate activation energy for the forward and backward reaction। ये क्वेश्चन किया है ना सबने, Yes, sir. यस सर। कराना है दोबारा। नहीं सर। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, नए क्वेश्चन पे ट्राई करना है। जो वीडियो से क्वेश्चन मिल गए हैं उसको बहुत ढंग से करना, वो बेसिक क्वेश्चन है उनको तो करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, फॉर द रिएक्शन ए टू बी, फॉर द रिएक्शन A to B, डेल्टा एंथैल्पी चेंज, चलो एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू -33 किलो जूल पर मोल। तुम्हें निकालना है, कैलकुलेट ई एफ ई बी, एक साथ ही ले लो। कैलकुलेट ई एफ ई बी, हाँ प्रथम कुछ बोलना है। ई एफ ई बी एंड, वो गलती से अच्छा कुछ नहीं होता, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन if EF is to EB is equal to 20:31, 20:31। और प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जो है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है सेम मानना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। अरे बताओ क्वेश्चन क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन किया है कि सबने यस सर, था Yes. ऐसे Yes, क्वेश्चन। sir. ये सर था। रखा है। चलो ये कर लो एक, अब दे दिया तो कर लो एक। सर अगली मीटिंग ज्वाइन करनी है ना। करनी है, ज्वाइन करनी है। ओके सर।
सर हो गया। विधि ने किया है? यस सर। हाँ विधि बोलो। सर EF और EB को मैंने 20x 31x मान लिया, तो 31x माइनस 20x 11x इज इक्वल टू माइनस 33। तो सर x बहुत 3 आ गया, तो उससे वो 60 जूल और 93 किलो जूल आ गए। बिल्कुल सही है। सर मेरा फिर भी आ उसके गया बाद सर। KC इज इक्वल टू हाँ, उसके KF बाद बाय कैसे किया? KG। हाँ फिर अरेनियस इक्वेशन लगा के e की पावर EB माइनस EF बाय RT। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो मैं एक चीज, चलो मैं भी आंसर बताता हूँ पहले, फिर देखते हैं। EF बाई EB देखा है 20/31, और ये भी दे रखा है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज दे रखा है, तो इससे मैं सीधा बोलूंगा डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है? EB माइनस EF होता है। डेल्टा एच क्या है? यस EB सर। माइनस EF। ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा मेरे को, मैंने क्योंकि EB माइनस EF लिखा है। तो EB माइनस EF दे रखा है 33। EB की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, या EF की वैल्यू पुट कर, कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। EB माइनस EF, और EB बाय EF दे रखा है 20/31। दोनों को सॉल्व करके EB और EF निकल जाएंगे। EB की वैल्यू बैकवर्ड आ जाएगा शायद 31/3 93, और फॉरवर्ड आ जाएगा 20/3 60 60। किलो जूल पर मोल में। देखो अगर तुम देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, अगर देखो EB माइनस EF माइनस 33 है ना, यानी EB माइनस EF माइनस EB माइनस 33 है, तो EB माइनस EF 33 होगा। वो 33 रेशियो दे रखा है। 33 डिफरेंस कैसे आएगा? जब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो 60, 31 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो 93, आ गया ना 33। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सोचना होता है ऐसे, समझ गए कि नहीं है? अब KC हो गया KF बाई KB। KF की वैल्यू A e की पावर माइनस EF बाई RT। KB की वैल्यू A e की पावर माइनस EB बाई RT। अब A से A कैंसिल, समझ आ रहा है कि नहीं? Yes sir. यस सर। ये आ गया ना। अब दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अब KC इज इक्वल टू E की पावर EB माइनस EF बाय RT, ये आ जाएगा। चेक करो एक बार। यस सर, यही आएगा। अब टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ KC इज इक्वल टू EB माइनस EF बाय RT। Yes sir. EB माइनस EF बाय RT। तो अब log KC जुड़ क्या हो जाएगा? EB माइनस EF बाय में 2.3 होती है RT हो जाएगा। यस सर। फिर एंटी लॉग लेके निकाल लोगे कि नहीं? ये Yes sir. यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। समझ आ गया कि नहीं? ये यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टू फर्स्ट ऑर्डर, एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर करना, उसको मत छोड़ना, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन है कुछ। फॉर टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस having same concentration of A and B at T equal to 0, having same concentration of A and B at T is equal to 0, initially use given data to calculate temperature, at which both occurs with same rate, at which both occurs with same rate, with same rate। रिएक्शन फर्स्ट दे रखी है, रिएक्शन सेकंड दे रखी है। ये क्वेश्चन था तो नहीं? नहीं था सर। A से Z, B से Y। K1 की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 16
e की पावर -3000/t, e की -3000/t, k2 की वैल्यू है 10⁻15 e की पावर -2000/t। क्वेश्चन सबको क्लियर है? सर पहले वाला -3000/t है ना? हाँ, ओके सर। करो। रीजॉइन कर लेंगे दोबारा।